अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। मरूफ अदाकार उमर शरीफ अमेरिका जाने की बजाय उन्हें ही जर्मनी के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। राय का बताना है कि उमर शरीफ जर्मनी में नमूनिया का शिकार हो गए हैं। इसके बाद उनकी अमेरिका रवानगी मौखर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जर्मनी से बाकायदा तौर पर आज उनकी फ़्लाइट अमेरिका के लिए रवाना होनी थी। अमेरिका में उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर शहाबुद्दीन ने बताया है मेडिकल टीम उमर शरीफ का जर्मनी में इलाज कर रही है। उन्होंने उमर शरीफ को 2 दिन तक मजीद अस्पताल में रखने का इशारा दे दिया है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने जब उनके टेस्ट किए तो ये बात सामने आई कि वो निमोनिया का शिकार हैं। दूसरी जानिब ये भी बात सामने आई है कि उमर शरीफ की तबीयत काफ़ी बेहतर है और उनका बुखार ख़त्म हो गया है। उनके टेस्ट भी किए गए हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन कहते हैं जर्मनी के डॉक्टर्स की इजाज़त से ही उमर शरीफ को अमेरिका ले जाया जाएगा। टीवी की इतलात के मुताबिक आज शाम 4 बजे उमर शरीफ ने अपने इलाज के लिए जर्मनी से आगे रवाना होना था, लेकिन उनके निमोनिया होने के बाइस अब ये मामला मौखर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब उमर शरीफ साहब की अहलिया ज़रीन गजल साहिबा ने जर्मनी के एक थाने में 3 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा। दरअसल ये मामला कुछ यूँ हुआ। उमर शरीफ साहब ने जाना था अमेरिका अपने इलाज के लिए। ऐसे में रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने पर अमेरिका की बजाय जर्मनी के एक अस्पताल में उन्हें दाखिल करवा दिया गया। अब उनकी अहलिया के पास जर्मनी का वीज़ा मौजूद नहीं था, लिहाजा वो एयरपोर्ट के करीबी थाने में 3 घंटे तक बैठी रही। न होने की सूरत में वो अस्पताल तक अपने शौहर के पास नहीं जा सकती थी, लिहाजा वीज़े के हसूल के लिए उन्होंने 4 घंटे तक एक थाने में गुजारे। सारी उनसे वेरिफिकेशन हुई, तफसीलात पूछी गईं। एक ज़ाब्ते की तवील कार्रवाई के बाद ज़रीन गजल साहिबा को जर्मनी का हंगामी वीज़ा मिल गया। इसके बाद वो अपने शोहर के पास अस्पताल पहुंच गईं। अहम नाजरीन मोहतरम, उमर शरीफ साहब के हवाले से ये सारी तफसीलात थीं जो हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।